my cute little neethearts. I am Preeti Singh, finally in final year of MBBS. So हमने अभी तक ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीशन तक खत्म कर लिया है। आज हम बिल्कुल ही नया चैप्टर शुरू करेंगे विच इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसके पहले प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम सब लोग कैसे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार इंट्रोडक्शन से। पहला मूवमेंट क्या होता है? ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव करना, चाहे किसी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को या आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सी मूवमेंट्स हो रही होती हैं। ठीक है, वो ठीक, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। मूवमेंट इज एन एक्ट ऑफ मूविंग एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, एक्सटर्नल जैसे कि आप जॉस मूव कर रहे हो, आप लिम्स मूव कर पा रहे हो, ये क्या है? एक्सटर्नल मूवमेंट है। फाइन, जो कि आपके मसल्स के थ्रू हो रही है। जाहिर सी बात है, हाथ किस वजह से मूव कर रहा है? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं। फाइन, ऐसे ही इंटरनल मूवमेंट है पेरिस्टाल्सिस ऑफ फूड एंड मूवमेंट ऑफ गैमेट्स। पेरिस्टाल्सिस ऑफ फूड का क्या मतलब है कि ईसोफेगस से जब फूड नीचे की तरफ जाता है तो आपका ईसोफेगस है वो ऐसे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं वो। और मूवमेंट ऑफ गैमेट, जब भी गैमेट आपके फैलोपियन ट्यूब से ऐसे मूव करता है ना, उसको। ठीक है, ये तो बात हो गई मूवमेंट्स की। अब हम देख लेते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है भैया? व्हेन अ मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, जब भी किसी मूवमेंट की वजह से जगह चेंज हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अब मैं मूव करके यहाँ पर आ गई, तो ये क्या हुआ? लोकोमोशन हो गया ना, क्योंकि मूवमेंट की वजह से मेरी जगह चेंज हो गई। देखो यहाँ पे वॉलेंट्री एंड ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटी। लोकोमोशन हमेशा वॉलेंट्री होगा। अब यार मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो खुद ही तो मैं नहीं चलने लग रही हूँ, पहले सोच रही हूँ, ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, तो मतलब मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो लोकोमोशन हमेशा वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, मतलब आपके ब्रेन के कंट्रोल में है। दैट्स व्हाई इट इज वॉलेंट्री एंड ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटी। जाहिर सी बात है यार, मैं एक जगह से दूसरी जगह गई तो मेरे जो लिम्स में, मेरे हाइंड लिम्स में बेसिकली जो मसल्स होंगी वही तो हेल्प कर रही है ना, तो मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से आपका लोकोमोशन हो रहा है। फाइन, अब हम देख लेते हैं कितनी तरह के लोकोमोशन होते हैं। वॉकिंग, चलना, रनिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सारे क्या है? लोकोमोशन है। डिपेंड्स ऑन हैबिटेट एंड नीड। ठीक है, अब यार हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मतलब आप कहाँ रह रहे हो। ठीक है, आपकी सिचुएशन क्या, आप पानी में रह रहे हो, आप जमीन पे रह रहे हो। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रह रहा है वो ये डिसाइड करेगा कि उसका जो लोकोमोशन है वो किस टाइप का है। फाइन, और नीड क्या होता है कि किस लिए लोकोमोशन किया जा रहा है। यार लोकोमोशन हमेशा किसी चीज की वजह से होता है। मुझे मेरे दोस्त से मिलने जाना है तो मैं चल के जाऊंगी, है ना। या कुछ जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो तो एग्जाम्पल था, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होता है वो शेल्टर के लिए मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह। ठीक है, खाने के लिए या अपने मेट को ढूंढने के लिए। फाइन, तो ये तो हो गया, या प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, देखा होगा हाइबरनेशन, एस्टिवेशन समर में होता है। फाइन, तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ लोकोमोशन। अब हम देखते हैं एक दो इंपॉर्टेंट लाइंस आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं। मूवमेंट्स आर पॉसिबल विदाउट लोकोमोशन। मूवमेंट्स बिना लोकोमोशन के हो सकता है ना। मूवमेंट्स इज मूवमेंट। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। इसका क्या मतलब है यार? सारा लोकोमोशन मूवमेंट होगा। क्यों? लोकोमोशन में मूवमेंट तो हो ही नहीं है ना। हम जब जगह भी चेंज कर रहे हैं तो बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं, तो सारे लोकोमोशन तो मूवमेंट होंगे, लेकिन सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होंगे। जो पेरिस्टाल्सिस हो रही है, ईसोफेगस में फूड नीचे जा रहा है, वो मूवमेंट है बट लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि वहां पर भैया आपका जगह तो नहीं चेंज हो रहा है ना। ट्यूब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है तो उसकी जगह तो नहीं चेंज हो रही है। फाइन, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। फाइन, अब हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कितनी तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एमीबॉइड मूवमेंट फर्स्ट, सेकंड सीलियरी मूवमेंट, थर्ड फ्लैजिलर मूवमेंट एंड फोर्थ मस्कुलर मूवमेंट। तो अब हम एक एक करके सारी मूवमेंट्स देखेंगे। पहला है एमीबॉइड मूवमेंट। एमीबॉइड मूवमेंट नाम से नहीं पता चल रहा कि जैसा अमीबा मूव करता होगा वैसे ही हमारी बॉडी में कुछ सेल्स मूव करती हैं। फाइन, ड्यू टू प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस फॉर्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ साइटोस्केलेटन। किस वजह से एमीबॉइड मूवमेंट होते हैं, किस तरीके से होती है, वो सब हम देखेंगे। मान लो ये आपका सेल है, ठीक है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है। फाइन, तो देखो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक, उसके सेंटर वाले पार्ट को हम जेल बोलते हैं। मैं बता रही हूँ कि कैसे मूवमेंट होती है, तरीका क्या है। ठीक है, और उसके जो बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं सोल, क्योंकि ये फ्लूइड, बेसिकली फ्लूइड ही होता है। सेंटर वाला जेल लाइक होता है साइटोप्लाज्म, तो उसको जेल बोलते हैं। ये एंडोप्लाज्म, क्योंकि
अंदर की तरफ है ना, बाहर वाले को एक्टोप्लाज्म, क्योंकि बाहर की तरफ है। अब क्या होता है, ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ठीक है, वो एक्सटेंड करके सूडोपोडिया बना लेती है, मान लो ऐसे, ठीक है। होता क्या है कि ये जो आपका एंडोप्लाज्म है ये सूडो पोडिया में आ जाता है सारा, ठीक है, और यहाँ सूडोपोडिया में आकर के ये एक्टोप्लाज्म बना लेता है। अब जो एक्टोप्लाज्म आपका था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, वो पीछे चला जाता है और वो जाकर के एंडोप्लाज्म बना लेता है। मतलब एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंडोप्लाज्म आगे की तरफ चला गया, ठीक है, और एक्टोप्लाज्म पीछे की तरफ चला गया। इस तरीके से आपका अमीबॉइड मूवमेंट होती है सेल की। फाइन, तो ये मैंने बस बता दिया, जरूरी नहीं है, बस तुमको बस याद रखना है, ठीक। अब ये जो सूडोपोडिया बनते हैं किसकी, मतलब कौन बनाता है बेसिकली, हमारे सेल में साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइटोस्केलेटन में आपका माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी आते हैं। उसमें से जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ना, वो आपका ये सूडोपोडिया बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, एमीबॉइड मूवमेंट शो कौन करता है, आपके मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। मैक्रोफेजेस आपके फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, आपके टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, और ल्यूकोसाइट बेसिकली आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं। फाइन, अब हम सीलियरी मूवमेंट देखते हैं। सीलियरी मूवमेंट, सीलिया क्या होता है, मान लो ये सेल है, कोई सेल है, ठीक है, तो बहुत सारे उस पर ऐसे ऐसे सीलियास प्रेजेंट होते हैं, इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यूग्लिना में होता है बेसिकली। तो कुछ नहीं होता, सेल की आउट ग्रोथ है, सेल थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्स्ट्रा ग्रो कर गया। क्या काम होता है इनका, गैमेट्स की मूवमेंट करवाता है फैलोपियन ट्यूब में। जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है ना, तो फैलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग होती है वो सीलिया की होती है, ठीक है, सीलिया से लाइंड होती है। तो क्या होता है, जैसे गैमेट को आगे मूव करवाने में हेल्प करता है। ऐसे आपका जो ट्रैकिया होता है उसमें भी आपकी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो डस्ट को मूव करने में हेल्प कराते हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। फाइन, अब देखते हैं हमारा फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुला एक तो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, जैसे हमारा जो स्पर्मेटोजोआ होता है ना, स्पर्म की जो टेल होती है वो फ्लैजुला की बनी हुई होती है, ठीक है। वो भी एक तरह की सेल की आउटग्रोथ है, थोड़ी लंबी आउटग्रोथ है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ में जो होता है वो फ्लैजुलम उसको कहते हैं, क्योंकि वो सिंगल ही फ्लैजुला होता है, ठीक है। तो ये हो गया। मस्कुलर मूवमेंट में जाहिर सी बात है कि बॉडी की जो है मसल से वो मूव कर रही होंगी। फाइन, किस वजह से होता है, ये मेरा हाथ देखो, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, ये मस्कुलर मूवमेंट है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है मसल्स में, ठीक। जो हर एक जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन किस वजह से हो पाता है, मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ तो ये किस वजह से हो पा रहा है, मसल की तो मूवमेंट हो ही रही है। दिमाग, मैंने सोचा ना कि मुझे आगे जाना है, तो मेरा क्या कर रहा है, यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, ठीक है, मेरा स्केलेटन सिस्टम भी काम कर रहा है, और मेरा मस्कुलर सिस्टम भी काम कर रहा है। तो एवरी लोकोमोशन इज ड्यू टू कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम। फाइन, तो दिस इज डन। तो मस्कुलर मूवमेंट के बारे में हमारा जानना और भी ज्यादा जरूरी है, ज्यादा डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि पूरा चैप्टर उसी पर है ना। चलो देखते हैं। मसल टिश्यूज डिराइव फ्रॉम, मसल टिश्यू किससे डिराइव होता है, मीजोडर्म से। हमने पढ़ा था ना कि आपके जो इनर सेल मास होता है वो 3 जर्म लेयर्स में डिवाइड होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जिससे सारे बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। तो उसमें से मीजोडर्म जो होती है वो आपकी मसल टिश्यू बनाती है। याद रखना, मैंने कैसे याद रखा था, एमएम से याद रखो, मसल मीजोडर्म, है ना, एक्सेप्ट आइरिस एंड सीलियरी बॉडी। मसल कंट्रीब्यूट, कितना परसेंट मसल कंट्रीब्यूट करती है हमारे बॉडी वेट में, तुम्हें सुन करके मतलब शॉक लगेगा कि 40 से 50% कंट्रीब्यूट करता है। सोचो, आपकी बॉडी का जितना वेट है उसका 40 से 50% जो है वो आपके मसल्स की वजह से है। फाइन, अब देख लेते हैं कि मसल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है, नीट में भी। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है मसल्स की, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब है, कोई स्टिमुलस आया, है ना, और तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब तुम एक्साइटेड हो गए, कोई भी स्टिमुलस आया उससे। फाइन, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मसल्स की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो गई, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाना किसी चीज का। एक्सटेंसिबिलिटी, फिर से मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, वो फिर से फैल गई, अपनी ओरिजिनल लेंथ में चली गई, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिबिलिटी।
इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल रेस्टिंग लेंथ एंड शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच एंड कंट्रैक्टेड। किसी भी मसल्स की कैपेबिलिटी, एबिलिटी कि वो कंट्रैक्ट हुई, उसके बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ में वापस चली गई जैसे वो पहले थी रिलैक्स स्टेट में, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। फाइन। अब हम देखते हैं कि मसल्स कितने तरह के होते हैं। हमारी बॉडी में 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज स्केलेटन मसल। स्केलेटन से ही पता चला, जाहिर सी बात है कि यार बोन वोन से कनेक्टेड होगा, आपकी स्केलेटन की सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा, तो एसोसिएटेड विद स्केलेटन सिस्टम। स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस होता है। अगर तुम स्केलेटन मसल्स देखोगे तो उस पर तुम्हें स्ट्राइएशन देखने को मिलेगी, ऐसे पैरेलल पैरेलल डंडे 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 देखने को मिलेंगे, ठीक है। बैंडेड अपीयरेंस वो किस वजह से होते हैं? 2 तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं आपके मसल्स में, एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन एंड मायोसिन ना बहुत रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, तो उसकी वजह से हमें जो स्केलेटन मसल है वो स्ट्राइटेड दिखाई देती है। वॉलंटरी इन फंक्शन, वॉलंटरी फंक्शन का क्या मतलब है? अब देखो मैं चल पा रही हूँ तो ये मेरी मूवमेंट स्केलेटन मूवमेंट ही है ना, बोन के साथ जो मसल्स जुड़ी हुई हैं उसी के हेल्प से मैं मूव कर पा रही हूँ, या मेरा लोकोमोशन हो पा रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा ना ये मेरे कंट्रोल में है, कॉन्शियसली मैं कंट्रोल कर सकती हूँ ब्रेन का वो पार्ट जिससे जो मेरी सुन रहा है, तो मैं लोकोमेट कर पा रही हूँ, इसलिए ये वॉलंटरी फंक्शन है। ड्यू टू इनर्वेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स होते हैं ना वो वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। विसरल मसल देखो यार, फाउंड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन लाइक यूट्रस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। विसरल मसल्स बेसिकली आपके हॉलो ऑर्गन्स में मिलते हैं, ठीक है, या वो सारे विसरल ऑर्गन्स जो बॉडी की मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि यूट्रस, स्टमक और इंटेस्टाइन, ठीक है, इनमें आपका मिलता है। ये अनस्ट्राइटेड होते हैं। अनस्ट्राइटेड का क्या मतलब है कि ये जो मसल्स होते हैं इनमें ऐसे बैंडेड पैरेलल बैंड आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें एक्टिन और मायोसिन नहीं होता है, इनमें एक्टिन और मायोसिन होता है, लेकिन वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। फाइन। इनवॉलंटरी फंक्शन होता है, मतलब कि ये मसल्स जो भी कर रही हैं काम हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, किसी भी ऑर्गन में, इनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या मैं सोच करके डाइजेशन कंट्रोल कर सकती हूँ, रिप्रोडक्शन कंट्रोल कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना, तो दैट इज इनवॉलंटरी फंक्शन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो ये सारे वाइटल फंक्शन जो भी हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता है। फाइन। कार्डियक मसल देखते हैं। कार्डियक मसल आपका हार्ट के मायोकार्डियम में मिलता है, हार्ट की मसल्स को हम मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक। स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है, मतलब कि इनका भी जो एक्टिन मायोसिन होता है वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, तो वो स्ट्राइटेड अपीयरेंस देते हैं इन मसल्स को। फाइन। इनवॉलंटरी फंक्शन, ये भी क्या मैं दिल के धड़कने को कंट्रोल कर सकती हूँ? क्या मैं अपनी हार्ट बीट रोक सकती हूँ? क्या मैं अपने दिल को कह सकती हूँ भाई रुक जा? वैसे मैं कभी चाहूंगी भी नहीं कि रुक जाए, ना ही तुम चाहोगे, है ना। क्या बोल रहे हो? उसको देख करके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, तो बढ़ती है ना, रुकती तो ना, रुक भी जाती है। ऐसा नहीं होता है साइंटिफिकली, डोंट से दिस, ओके। तो इनवॉलंटरी फंक्शन होता है, क्यों? क्योंकि इनवॉलंटरी फंक्शन क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन का वो पार्ट उस मसल्स को, हार्ट की मसल्स को रेगुलेट करता है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता है। फाइन। सो आई एम डन विथ दिस, एंड आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। चलो माय क्यूट क्यूट नीट हार्ट्स, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। इट्स प्रैक्टिस टाइम। फाइन। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती। पहला क्वेश्चन क्या है यार? सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रीडिंग बिलो गिवन स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है और आपको बताना है कि यार कौन से सही है, क्या है बताना। यार मैं इसको ऑप्शंस लिखना भूल गई, ऐसे पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। लोकोमोशन क्या होता है? मैंने बताया था कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ तो मेरा प्लेस चेंज हो रहा है, तो ये लोकोमोशन है, तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो सही है। दूसरा देखो, ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर नॉट मूवमेंट। सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन है, क्या ये सही है? नहीं, मूवमेंट कब से लोकोमोशन हो गया? मूवमेंट में थोड़ा जगह चेंज हो रही है, मूवमेंट तो लाइक मैं हाथ घुमा रही हूँ तो ये मूवमेंट है। आगे लिखा है लोकोमोशंस आर नॉट मूवमेंट। लोकोमोशन मूवमेंट नहीं होता है, लोकोमोशन तो मूवमेंट होता है ना, मैं एक जगह से दूसरी जगह गई तो मूवमेंट तो हुई। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब पहली स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाली राइट है, सेकेंड वाली गलत है। ये कोई ऑप्शन होगा तो वो सही होगा, सेकंड को। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, माइक्रोफिलामेंट इज इन्वॉल्व्ड। माइक्रोफिलामेंट्स किस में इन्वॉल्व थे?
एमीबॉइड मूवमेंट में मैंने पढ़ाया था साइटोस्केलेटन के जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो आपके सूडोपोडिया बनाने में हेल्प करते हैं। उन्हीं सूडोपोडिया से तो हमारी एमीबॉइड मूवमेंट होती है। तो एमीबॉइड मूवमेंट में होता है, और तो सिलियरी मस्कुलर और में तो नहीं होता है। क्वेश्चन थर्ड, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज, ओवा किसके हेल्प से आगे मूव कर रहा था? सिलियरी, है ना। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ा करो पहले खुद दिमाग में ऑप्शन सोच लिया करो। देखो मुझे पता था तो मुझे और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पहला सिलियरी था, दूसरा एमीबॉइड नहीं होता है, ठीक है। फ्लैजुलर मूवमेंट भी नहीं होती है। साइक्लोसिस क्या होता है? साइक्लोसिस होती है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म मूव करता है ताकि जो सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनलाज हैं, ठीक है, इंट्रासेलुलर जो भी ऑर्गेनलाज वगैरह हैं उनको फूड न्यूट्रिएंट वगैरह सब प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो सके सेल के अंदर ही। ओके, द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आर, हमारे हार्ट में कौन सी मसल्स होती है? इनवॉलेंट्री होती है, हाँ सही है। एंड अनस्ट्राइटेड स्मूथ मसल, अनस्ट्राइटेड नहीं होती है भाई, स्मूथ तो होती है लेकिन अनस्ट्राइटेड नहीं होती है, स्ट्राइटेड होती है ना। दूसरा क्या है? इंटेस्टाइन इज स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड नहीं होती, इंटेस्टाइन में स्मूथ होती है। इनवॉलेंट्री, हाँ चलो इनवॉलेंट्री तो होती है लेकिन स्ट्राइटेड नहीं होती है, तो ऑप्शन सेकंड गलत है। थाई स्ट्राइटेड, हमारे लिम्स में स्ट्राइटेड होती है, हाँ स्ट्राइटेड तो होती है। एंड वॉलेंट्री, ये सही है, वॉलेंट्री भी होती है। चौथा, अपर आर्म स्मूथ मसल, अपर आर्म स्मूथ मसल नहीं यार, स्केलेटल मसल्स होती है, गलत। एंड फिसिफॉर्म, फिसिफॉर्म नहीं होती, फिसिफॉर्म स्मूथ मसल्स को बोलते हैं, उसके टैपरिंग एंड्स होते हैं ऐसे, है ना। ओके, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, करके आना, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, मैंने एनसीईआरटी नहीं डिस्कस की, वो मैं इकट्ठे पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब करूंगी प्रॉपर। और अब हाँ, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम में से कौन कौन ड्रॉपर्स है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉपर्स बच्चों को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है। तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि किस बच्चों को ओवर थिंकिंग इस टाइम पे हो रही है, क्योंकि अब सिर्फ 4-5 महीने बचे हैं उनके एग्जाम के लिए। तो जो ड्रॉपर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, वो पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस ले करके अपना प्रिपरेशन भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो यार, ओवर थिंकिंग करने का कोई सेंस है ही नहीं, है ना। जो चीज बीत चुकी है, जो गलतियां हो चुकी है उसको नहीं सुधार सकते, जो होने वाली है वो तुम्हें पता ही नहीं है, क्या आगे होगा वो तुम्हें उसका कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। क्या तुम्हारे हाथ में है? वो है तुम्हारा प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट, ये आज के 24 घंटे तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या क्या कर सकते हो, उस टाइम को कैसे यूज कर सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। और एक चीज हमेशा याद रखना, पॉजिटिव माइंडसेट रखो। लाइफ में कुछ भी हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितने भी ड्रॉप हो गए, कुछ भी आ गया, ये सोचो, तुम्हारा माइंडसेट बस यही होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, हो जाएगा, जो होगा वो मेरे फेवर में होगा, मेरे अच्छे के लिए होगा। दिस इज इट। So I hope you like this video. Give a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel. And ये वीडियोस अगर तुम्हें हेल्प कर रही है तो प्लीज शेयर टू ऑल द क्लास 11, क्लास 12, नीट एस्पिरेंट्स ऑल्सो, ठीक है। सबको भेजो जिसको भी तुम्हें लगता है कि जरूरत है। एंड प्लीज सपोर्ट मी बिकॉज आई रियली वांट टू रीच टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर। बाय बाय।